लालची राजा एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। आइए इसे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। हम सभी लालची राजा श्रीफल की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन वह सोना जितना बढ़ता और वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और वह हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक साधु कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूऊं वह सोना बन जाए। साधु ने कहा, राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो साधु बोला, कल की सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बनाने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा वह सपना देखा होगा, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपनी पलंग छुआ, वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिसको छुआ वह सोना बना गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उन्होंने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा। यह सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोना बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फल और पानी को गिलास को छुआ, वो भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाला साधु फिर आया और उसने राजा से पूछा कि तुम क्या वह हर चीज़ सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है? राजा ने बताया, वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। साधु ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सामान छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। साधु ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा की अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसा सीख मिली जिसे वह ज़िंदगी भर नहीं भुला सका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, और अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर सुझाव दीजिए। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप एक सब्सक्राइब बटन दबा